जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का यह रूप ज्ञान, तपस्या और कर्मठता का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, विद्या, आत्मबल और सफलता प्राप्त होती है। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं माता ब्रह्मचारिणी की व्रत की पूजा विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। पूजा विधि जानते हैं। सुबह स्नान करके हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें और माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा रखें। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत, फूल, धूप, दीप, निवेद और सुहाग सामग्री भी अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी के चालीसा या आरती का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा का महत्व क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, विद्या, आत्मबल और सफलता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों के मन में सकारात्मक ऊर्जा संसार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाएं हम? नारियल, केला, खीर, हलवा, बूंदी के लड्डू, इन चीज़ों का आप माँ ब्रह्मचारिणी को भोग लगा सकते हैं। इस दिन भक्तों को सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन भक्तों को दान पुण्य भी करना चाहिए। अब आरंभ करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कुंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साख कर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी की शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। इसका देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ये थी माता ब्रह्मचारिणी के व्रत के दूसरे दिन का नियम कथा जो मैंने आपको सुनाया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यही वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।